करीबन मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ पिछले एक वर्ष के सैम्पलिंग के केसेस नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों के विलंबित केसेस है, उसके सैम्पलिंग के केसेस है। तो करीबन मैंने 200 से 250 केसेस में जुर्माना लगाया है और करीबन 50-1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है, जो भी मिलावट के केसेस थे उसके अंतर्गत। किस सामग्री में जो है मिलावट की और कितना कितना जुर्माना उनके ऊपर लगा? तो मुख्यतः पाया गया है कि जब त्योहार का समय आता है तभी ये मिलावट का सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतने की उतनी ही होती है। तो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ों में मिलावट पाई गई है, जैसे पनीर क्वालिटी का ना होना, फिर घी में अपने डालडा मिक्स होना, देसी घी के नाम से वो चीज़ बिकती है। साथ के साथ अपने डालडा मिठाइयों में भी मिक्स होना, यानी कि वेजिटेबल ऑयल मिक्स होना, उसमें मिलावट होना। फिर कई जगहों पे मसाले जो मात्रा में होने चाहिए वो नहीं होते। तो ये तो केसेस हो गए हैं हमारे मिलावट के। इसके अतिरिक्त और होते हैं जिनके पास स्टोर चलाने के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन केसेस में आते हैं। और तीसरी कड़ी इसी में है कि मिस ब्रांडिंग यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसमें बैच नंबर नहीं लिखता है, बेस्ट बिफोर नहीं लिखता है, कब बना है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो नहीं लिखता है, तो उसको मिस ब्रांडिंग बकेट में डाला जाता है। पाकिस्तान में ऐसा भी है जिस पर दोबारा से जुर्माना लगाया गया हो या नहीं किसी कर नहीं रहा है? हाल फिलहाल तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि खाने में मिलावट ना करें, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और आने वाले समय में चूँकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी काफ़ी संवेदनशील बात है कि चीज़ें हम मिलावट की भी चीज़ें को खान पान कर रहे हैं, उसका हम बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया 1-2 रुपए के मुनाफे के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए दुनिया के सभी लोगों को, सभी मानवों को, सभी मनुष्य के जान जो